मैं हूं सनी शौकत और मैं इस वक्त शादरा के इलाका कोट शहाबुद्दीन के यूसी 3 में मौजूद हूं। अपनी ज़िंदगी के मेयार को बेहतर करने के लिए अवाम अपने नुमाइंदों को वोट तो दे देती है, मगर ये इन्हीं अवामी नुमाइंदों की गफलत अवाम के लिए वबाल जान की तरह बनती है। इसका मुजाहरा शादरा के इलाके कोट शहाबुद्दीन के यूसी 3 के इलाके में देखा जा सकता है, जहाँ रुकने सूबाई असम्बली राना इकबाल और एसडीओ वासा की अदम दिलचस्पी से गटरों का गंदा पानी उबल उबल कर गलियों और बाजारों में वहाँ के मकीनों की जिंदगी अजाब किए हुए है। उन्होंने वादा किया है कि ये मसला हम प्रायोरिटी बेसिस पे हम हल करेंगे, लेकिन कभी भी ये उन्होंने सीरियसली इसको हैंडल नहीं किया। अब सूरत हाल ये है कि जो पानी पहले 12 घंटे में निकलता था, अब 6 दिन में भी निकल पाया। वो सेहतमंद माहौल गैस्ट्रो और दीगर मोहलक बीमारियों से जहरीला हो चुका है। तिफलान मकतब बस्ते उठाए हसूल इल्म के शौक में घरों से निकलते तो हैं, लेकिन रास्ते बंद होने से वापस लौट आते हैं। जब भी मैं स्कूल जाता हूँ मैं इधर से गिर जाता हूँ और मेरे कपड़े गंदे हो जाते हैं, इस वजह से मैं स्कूल नहीं जा सकता। शादरा की गलियों का ये हाल वासा की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है, जिस पर इलाके के मकीन भी सरापा एहतजाज हैं। कैमरामैन मोहसिन रजा के साथ सनी शौकत, दुनिया न्यूज़, शादरा। सियालकोट में पाबंदी के बावजूद मौत का खेल जारी है। केमिकल की डोर ने 2 साला बच्चे की जान ले ली। अमानतपुरा के मोहम्मद रिजवान का 2 साला बेटा अब्दुल वहाब अपने कजन मुबशिर के साथ मोटरसाइकिल पर इफ्तारी का सामान लेने गया। जिन्ना स्टेडियम के करीब केमिकल डोर ने मोटरसाइकिल पर बैठे मासूम की शहरक काट दी। उसे सिविल अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। 2 साल अब्दुल वहाब की लाश जब घर पहुंची तो कोहराम मच गया। अब्दुल वहाब के वालिदैन ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाबंदी के बावजूद पतंगबाजी की जा रही है और पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। उन्होंने चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से वाक़े का नोटिस लेकर गफलत का मुजाहरा करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। फैसलाबाद पुलिस ने सहाफ़ी पर तशद्दुद के इल्जाम में मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली खालिद इम्तियाज बलोच समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फैसलाबाद में मुकामी सहाफ़ी मोहम्मद इब्राहिम को एक वाक़ये की कवरेज के दौरान खालिद इम्तियाज ने मुसल्लह साथियों समेत तशद्दुद का निशाना बनाया था। दूसरी जानिब खालिद इम्तियाज का ये कहना है कि वो इस वाक़ये में मुलव्विस नहीं है। मुकदमे की तफ्तीश के बाद तमाम हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। पंजाब के बाद अब आपको लिए चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान की धरती की जानिब और नजर डालते हैं इलाके की चंद खबरों और रिपोर्ट्स पर। जिला गजर में सैलाब और दरियाई कटाव के बाद बैनुल अजलाई सड़कें हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद हो गई हैं, जिसके बायस अशिया खुरनोश की तरसील और हुसूल में सख्त मुश्किलात का सामना है। पूरा गजर डिजास्टर के सामने कर रहा है और बिल्कुल अशिया खुरदनोश की बहुत कमी है। एक तरफ इलाके में पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की अदम दस्तियाबी का रोना रोया जा रहा है, तो दूसरी तरफ 200 रुपए फी लीटर फरोख्त किया जा रहा है। इवन दिन की जो रोड है ये मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है। पेट्रोल डीजल यहाँ पर नहीं मिलता है। बिजली पिछले 15-20 दिनों से मौजूद नहीं है और खुसूसन जो थैला 500 रुपए की जो आटे की थैला मिलती थी आज और इस वक्त जो है 2000 तक पहुँच चुकी है। सड़कों की बंदिश के बाद मकामी ताजिरों ने अशिया सर्फ की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा करके आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। हमने क़यामत खेज एक मनाजिर देखे हैं, 20 दिनों से रोड ब्लॉक है। अशिया खुरदनोश तो आसमान से बातें कर रही हैं। उधर से तकरीबन 50-60 किलोमीटर से लोग बीमारों को कांधे पे उठा के लेके आ रहे हैं। आटा जो हली में आया है वो किधर गायब है उसका पता ही नहीं है, लोगों तक कुछ भी नहीं पहुँचा है। 5 मेगावाट के मुख्तलिफ हाइडल पावर स्टेशन बंद हो जाने से जिले भर का 90% इलाका तारीकी में डूबा हुआ है। एक तरफ सैलाब की तबाहकारियों ने अवाम के लिए मसाइल का अंबार लगा दिया है, तो दूसरी तरफ ताजिरों की मनमानी ने गरीब अवाम का जीना दो भर कर दिया है। हुकूमत अगर हंगामी बुनियादों पर इकदामात करे तो इस मुश्किल घड़ी में अवाम को कुछ रिलीफ मिल सकता है। राजा आदिल गयास, दुनिया न्यूज़, गजर। गिलगित बल्तिस्तान के बाद अब बारी है जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर की। नजर डालते हैं इलाके की अहम खबरों और रिपोर्ट्स पर। खुर्शीद अब्बासी ने आज से 5 साल कबल कर्जा हासिल करके कारोबार शुरू किया था, लेकिन 29 जुलाई का सैलाबी रेला उसकी जिंदगी भर की जमा पूंजी बहा ले गया। खुर्शीद का कहना है कि सैलाब की तबाही के बाद वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने 24 घंटे के अंदर ताजरों की बहाली के लिए इमदादी काम शुरू करने का ऐलान किया था।
लेकिन 1 माह हो चुका, अभी तक उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। बेला माकड़ी से लेकर टाली मंडी तक सैलाब से मुतासरा हर शख्स गिला कर रहा है कि हुकूमत ने कुदरती आफात से निमटने के लिए इदारे तो बनाए हैं, मगर उनमें विराजमान लोग जेबें भरने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं जानते। खुर्शीद अब्बासी जैसे टाली मंडी के सैकड़ों मुतासरा ताजर हुकूमती इमदादी कार्रवाइयों से नाउमीद होकर अपनी मदद आपके तहत जिंदगी रवां करने में मसरूफ हैं। कैमरामैन ख्वाजा रियाज के साथ ताज़ीम यासीन, दुनिया न्यूज़, ज़फ़राबाद। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, पूरी कौम इंसानी सानहे से निमटने के लिए कोशां है। सैलाब ना सिर्फ इंसानी आबादियाँ निगल रहा है, बल्कि इससे दीगर कई मुश्किलात और मसाइल भी जन्म ले रहे हैं। नाज़रीन, अभी बात सिर्फ मुतासरीन को इमदाद फराहम करने की हो रही है, लेकिन अभी इन नकल मकानी करने वालों की वापसी और फिर आबादकारी जैसा कठिन मरहला भी दरपेश होगा। पूरी कौम इस सानहे से निमटने के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत के साथ साथ निजी इदारे भी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल हैं। नाज़रीन, मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम भी मुसीबत में घिरे अपने भाइयों के मसाइल को उजागर करने और उन्हें अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने के लिए कोशां है। मसाइल की दुरुस्त निशानदही के लिए नाजरीन आपका मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम से राब्ता ज़रूरी है। अपनी तजावीज़ और आरा के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, mdmd@duniatv.tv। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, फिर हाजिर होंगे इलाक़ाई ख़बरों और मसाइल का जायज़ा लेती रिपोर्ट्स के साथ। अपनी मेज़बान अमीना खान और मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।